हेलो गाइज, वेलकम टू कैरियर टेक ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है, कैरियर टेक ऑफिशियल चैनल वीकेंड करंट अफेयर्स की शुरुआत कर चुका है। तो ये वीकेंड करंट अफेयर्स की सेकंड वीडियो। तो आज हम देखते हैं कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक की हम आज करंट अफेयर्स बताने वाले हैं। तो आज हम 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हम क्या है ये क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में ये राष्ट्रीय किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। हाल ही में 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। ये अवार्ड कोरियन एयरलाइंस को दिया गया है। ये है इसका आंसर जो है ए। हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है। जो भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना आभूषण जर्मनी में खोजा गया है। ये लगभग 51,000 साल पुराना आभूषण खोजा गया है। ये डायमिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये आभूषण खोजा गया है। हाल ही में किस बैंक के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उसका जो राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में आरबीआई ने नियमों का पालन ना करने पर कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। ये विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया गया। इसका जो राइट आंसर है बी। हाल ही में जारी ऑल इंडिया रेडियो की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष मतलब टॉप क्रम पर कौन सा देश रहा है। वो है अमेरिका। इसका राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम को स्थगित कर दिया। वो है हरियाणा। हरियाणा ने कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम को स्थगित कर दिया। इसका राइट आंसर है सी। हाल ही में शेर बहादुर डेउबे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये है डेउबे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये है नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में पर्यटक के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया है। ये हाल ही में पर्यटक के लिए सबसे गहरा पुल दुबई के अंदर खोला गया है। इसका राइट आंसर है ए। हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हम 16 राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो ये मणिपुर के अंदर खोला गया है। इसका राइट आंसर है बी। हाल ही में पोलैंड में भारत आएगा, यहाँ पे भारतीय नहीं आएगा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी। भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये है नगमा मलिक। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप भी अपनी स्वीकृति को सक्षम करेगा। मतलब हाल ही में कौन सा जो देश है भीम यूपीआई को अपने देश में सक्षम करेगा। वो है भूटान। भूटान अपने कंट्री के अंदर भीम यूपीआई करने वाला है, स्वीकृति को सक्षम करने वाला है। इसका राइट आंसर है ए। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है। डोवेन कानवे को नियुक्त किया। ये है न्यूजीलैंड के प्लेयर क्रिकेटर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। ये अमेरिका से प्राप्त किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में किस राज्य ने 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है। हाल ही में जो 14 कंपनियों के साथ समझौता किया है वो है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। कौन सा देश 2026 WWF विश्व चैंपियन की मेज़बानी करेगा। ये बैडमिंटन का गेम है WWF, इसकी जो मेज़बानी करने वाला है वो अपना भारत ही करेगा। इसका जो राइट आंसर है बी। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक पदक विजेताओं को
6 करोड़ देने की घोषणा की है। वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो भी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतेगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, उसे 6 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का दूसरा सबसे सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सोलर पार्क यह स्थापित किया गया है अपने गुजरात के अंदर। गुजरात में देखा जाए तो गांधीनगर के अंदर स्थापित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ स्थापित किया है? ये पटना के अंदर स्थापित किया गया, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? वो पुरुष। तो इसकी हम बात करते हैं, वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 14,000 रन T20 में सबसे पहले पूरे किए हैं। इसका जो राइट आंसर सी है। हाल ही में जल विद्युत परियोजना विकास करने के लिए नेपाल ने किस देश के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है? वो है भारत के साथ नेपाल ने $1.3 बिलियन का समझौता किया है जल विद्युत परियोजना के लिए। इसका राइट आंसर था बी। हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? जो अनाज एटीएम है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ये हरियाणा के अंदर आता है। इसके अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर 70 केजी गेहूं निकालने की क्षमता बताई गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? मतलब ये कर्नाटक में शुरू की गई है। इसके अंदर यात्रियों के लिए और सेल्फ खुद के लिए भी मतलब ये योजना शुरू की गई है कि पर्यटकों को आसानी हो इस योजना से, प्रदूषण से भी मुक्त हो कर्नाटक, इसलिए ये योजना शुरू की गई कर्नाटक के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो ए। हाल ही में 2021 की पहली छमाही में चीन भारत के व्यापार के कितना % बढ़ गया है? चीन भारत की पहली छमाही के अंदर 62% व्यापार के अंदर बढ़ोतरी कर चुका है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ये वियतनाम ने आपातकालीन मंजूरी दी है जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। हाल ही में दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कौन सा है? शॉमी नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता है। जो सबसे पहला नंबर 1 निर्माता है वो है सैमसंग, वो ये कोरियन कंपनी है, और जो 3rd निर्माता है वो है एप्पल। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हाल ही में 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? ये बाबर आजम है, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बस की रियल टाइम जानकारी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है रियल टाइम जानकारी देने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज फील्ड का आयोजित किया गया है। ये मुंबई में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर है वो ए। हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन कार्यभार किसने संभाला है? यह अडानी ग्रुप ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। वीकेंड करंट अफेयर्स का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार के और भी करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े। अगर आपको किसी भी मतलब डिटेल में पूछना है किसी भी क्वेश्चंस को तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। वीकेंड करंट अफेयर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी अलर्ट जाननी है तो हमारे चैनल के वेबसाइट पे विजिट करें। उसका वेबसाइट का नाम है वो 556 vacancyalert.blogspot.com पे जाके वैकेंसी अलर्ट आप देख सकते हैं। वहाँ पे सभी प्रकार की वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। और किसी भी व्यक्ति को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, वहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है।
होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।